बारे बार बन दान करो सदगुरु दे वह हमार सब हम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनी हो गुरुजी यह सवारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ा जन राय गुरुजी बाह पकड़ा जन राय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों यह जो संसार है इसको बूझना ही आपका सबसे बड़ा काम है। हंसनी और हंसा इस संसार में आपको भेद को बूझना है। यहाँ भेद है और भेद है और भेद में फिर भेद है और कितने भेद हैं, अनंत भेद हैं। आपको बूझती 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 ये हंसा और हंसनी अनेक जन्म से तो आप बूझ ही रहे हो। देखो सदगुरु तुम्हारे पास में है, इसी शरीर में है, यह सत्य है। सारा वेद यही कहता है, सारे धर्म शास्त्र यही कहते हैं और सदगुरु के भजन में यही कहते हैं। इसी शरीर में है, बाहर जाना नहीं है। ये हंसनी और हंसा एक प्रश्न आया कि क्यों क्या करना है पूजा पाठ, आराम से तो चल रहा है जीवन। ये हंसा और हंसनी खा रहे हैं पी रहे हैं और संसार का सब सुख प्राप्त है। पति भी सुंदर है स्वस्थ है और पत्नी भी सुंदर है और स्वस्थ है। यह झामर झूमर यह क्या करना, आराम से खाओ पियो और घूमो फिरो। ये हंसनी यह सही नहीं है, इसके आगे भी तो संसार है, बच्चे हैं और सब कुछ तो है। फिर क्या करना है, पूजा पाठ ये सब फालतू फंड की चीजें हैं। अरे ऐश करो आराम करो और घूमो। ये हंसा और हंसनी इस दुनिया में जो बड़े बड़े आराम ही तो करते रहे, अरबों रुपये उनके अकाउंट में भरा पड़ा है,
और फिर भी वह आत्महत्या कर लेते हैं। बड़े बड़े हीरो हैं, हीरोइनें हैं, हिंसा और हंसनी जिसकी चर्चा आप इस संसार में आप बूझते हो, आप जानते हो, फिर भी यह दुख क्यों होता है? इतना सब सुख होने के बाद भी जब बुढ़ापा आ जाता है और हंसनी मृत्युशैया पर जब आप पड़ते हो, देखो यह सब बहुत जो है भेद है, और भेद में भेद में भेद है। तुम इस संसार में एक अपना जीवन साथी चुनते हो। यह जीवन साथी जब तक तुम्हारी सांस है और सांसें में है, उसी जीवन साथी के साथ आप घर में, परिवार में माता पिता भाई बहन सभी देवी देवताओं को साथ समक्ष प्रण लेती हो, और एक जीवन साथी आप चुनते हो। वह स्त्री और पुरुष इसी रूप में होता है। स्त्री पुरुष को चुनती है और पुरुष स्त्री को चुनता है, और फिर अपना जीवन यापन शुरू होता है। हिंसा और हंसनी, यहाँ जो संसार है, यहाँ तो सुख भी है और दुख भी है। अभी एक स्त्री को उसका पुरुष पति प्रिय लगता है, और अगले ही पल वह अप्रिय भी हो जाता है। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। यह होता क्यों है? अभी थोड़ा सा संसार में चलो। सबसे बड़ा जो अभी आपने सुना है, कुछ दिन पहले की ही बात है, हफ्तों होगा या 15 दिन होगा, यह पुरुष जो है कोई स्त्री को साथ रखता है। अब इसके बगैर हमारा जीवन नहीं चलेगा, और कुछ वर्षों साथ रहने के बाद वह बेकार हो जाता है। अब उसके साथ जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। ये है क्या संसार? क्या आप सोचती हो? आप चलो इसी संसार में देखो। अभी कुछ दिन पहले आपने समाचार में पढ़ा होगा, टीवी में सुना होगा, जो भारत का सबसे बड़ा कलाकार जिसको मानते हैं, आमिर खान जी की बात ही ले लो। पहले शादी किया, 15 वर्ष तक रहे, उससे बच्चे हुई, फिर उसके बाद उसका त्याग हो गया, फिर दूसरा पत्नी किया और अभी उसका भी त्याग हो गया, और तीसरा पत्नी। ये है क्या? ये सुख कहाँ है? क्या उनके पास धन की कमी है? आपने तो खूब धन दिया है उनको, पिक्चरें देखी हैं, सिनेमा देखा है, फिर भी वह प्यार ही क्या? क्या आपने, जब आप प्यार करती हो और शादी करते हो, तो क्या 2 दिन के लिए करते हो? इतना रुपया पैसा, माता पिता, पूरा जीवन का कमाई अपने बेटी के लिए, और माँ बाप बेटा पूरा जो है जीवन अपने बेटे की शादी की में सब लगा देता है। क्या इसी काम के लिए? क्या 2 दिन का जीवन साथ है? क्या यही सुख है? हिंसा और हंसनी संसार में सुख नहीं है। जो ये कहते हैं कि यहाँ सुख है, आनंद है, हिंसा और हंसनी, यहाँ समय बदलता है, हर पल बदलता है। यहाँ रात होती है तो दिन भी होता है, यहाँ जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है।
यहाँ बालक है तो बालिका भी है। यह तो प्रकृति जो है उल्टा चलती है, कभी सीधा चलती है। आप भेद को बूझो तो सुख कहाँ है। बार बार आप जन्म लेते हो और बार बार यही काम तो आप करते हो। ये हंसा और हंसनी हर जोनी में तो यही है। आप सदगुरु की वाणी को बूझो तो। अभी आपने क्या सुना? ये हंसा और हंसनी यहाँ भेद है, भेद में भेद में भेद है और भेद अनंत है। इस संसार में आप सदगुरु की वाणी को बूझो। क्षण काहि सुखा दुखा बाहुता है, रे आनंद सुजान सहजानंदा विलास है। न्यूनाधिका नहीं मान, क्षण काहि सुख दुखा बहुता है, रे आनंद सुजान सहजानंदा विलासी है। न्यूनाधिका नहीं मान। हंसनी क्षण में सुख है और क्षण में दुख है। क्षण काहि सुख दुखा बहुता है, रे आनंद सुजान सहजानंदा विलासी है। न्यूनाधिका नहीं मान। ये हंसनी देखो, जिसको हम लोग संसार सुख कहता है वह सुख नहीं है। आप उसको गहराई में सोचना पड़ेगा। यह संसार तो विचित्र है ही। अरे इसी संसार को बूझती बूझती ऋषि मुनि संत महात्मा और संसार के वैज्ञानिक उसी आनंद को ही तो ढूंढ रहे हैं जो आनंद निरंतर है, तो भी उसमें घटता नहीं है। उसमें आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हिंसा और हंसनी संसार का सुख के लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यह जड़ सुख है। जड़ सुख के लिए आपको, आप जानते ही हो, क्या चाहिए? भोजन चाहिए, सुंदर सुंदर वस्त्र चाहिए, गाड़ी चाहिए, जाने के लिए, घूमने के लिए वो भी मिल जाता है। सुंदर पति चाहिए, स्वस्थ पति चाहिए, वो भी मिलता है। सुंदर पत्नी चाहिए, स्वस्थ चाहिए, और क्या क्या चाहिए। सब लोग तो यही गुण ढूंढता है। स्त्री जो है सुंदर पति को ढूंढती है, विद्वान हो, धनवान हो, स्वस्थ हो और सुंदर हो। इसी का उल्टा पुरुष भी सुंदर स्त्री हो, विद्वान हो, स्वस्थ हो, सब एक दूसरे को यही तो ढूंढते हैं। और इस संसार में यह भी नहीं मिलता है। आप भेद को बूझो तो फिर आप क्या करोगे? ये सब किसके लिए? ये सब जड़ सुख के लिए ही होता है। और जड़ सुख के लिए आपको इस संसार में पूरा दुनिया तो यही ढूंढ रहा है, और ढूंढ करके भी कोई सुख ही नहीं रहा।
हिंसा और हंसनी इस संसार में जीवन समझौता है। एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दे करके यहाँ जीवन तो ऐसे ही होगा। आप ये मत सोचो कि इनके साथ हमारा जीवन नहीं निभेगा और उनके साथ जीवन निभ जाएगा। ये हंसनी, यह संभव नहीं है। यहाँ प्रकृति है, इसकी चाल है, कुचाल है, अभी सुख है, अभी दुख है। ये तो संसार ही ऐसा है। तो आपको तो बूझना होगा, आपको समझना होगा। जब ये संसार ऐसे ही है, लेकिन सदगुरु कहता है इसी संसार में एक दूसरा सुख भी है जो निरंतर है, अभी भी है, जुगों जुगों से है। और वह सुख के लिए पति की आवश्यकता नहीं है, उस सुख के लिए पत्नी की आवश्यकता नहीं है, उस सुख के लिए बच्चों की आवश्यकता नहीं है। अरे वह सुख तो तुम्हारे पास में ही है। और सदगुरु उसकी चर्चा करता है। पूरा स्वरवेद इन्हीं दोहों से भरा पड़ा है। हिंसा और हंसनी, सदगुरु की बात मानो। अरे थोड़े देर के लिए ही मानो, कम से कम उसको इस जन्म में तो बूझो तो। अरे हर जन्म में तो ऐसे ही चला जाता है। यह संसार ऐसे ही है। ये हिंसा और हंसनी, लेकिन एक सहजानंद है। सहजानंद है जो निरंतर है, एक समान है, कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं। वह सुख ही सुख है। आप उसी से भुला गए हो। कि मैं नहीं कहता, ये सदगुरु कहता है। मैं तो उसकी वाणी को आपको सुनाता हूं, आपको समझाना चाहता हूं, आपको बुझाना चाहता हूं कि आप भी इस भेद को बुझो। और मैं भी ढूंढ रहा हूं कि हिंसा और हंसनी यहाँ भेद है, और भेद में भेद में भेद है। आपको इस संसार में सुख है नहीं। सदगुरु क्या कहता है? जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख तारू। जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख तारू। सत सुख सुख जाना नहीं, आते पारा भव तू। जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख तारू। सत सुख सुख जाना नहीं, आते पारा भव तू। हिंसा और हंसनी, यह जो संसार है वह सदगुरु कहता है। और इसको संत लोग बूझते हैं। इसको हंस बूझता है, इसको हंसनी बूझती है। और जो मरहमी है वो संत बूझते हैं। कौन सा सुख? तो जे ही सुख बिना जीवा शांति नहीं। जे ही बिना जीवा सुखा शांति नहीं। सुख खो जाता नींद जाए।
जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख खो जाता दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाए, जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख खो जाता दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। हंसनी, इसीलिए इस संसार में गुरु करना जरूरी है, क्योंकि गुरु नहीं सदगुरु आप भेद को बुझो, जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं, सुख खो जाता नीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। हिंसा और हंसनी, देखो इस संसार में कोई ऐसा नहीं होगा जो अपना पति से कभी दुखित ना हुआ हो और कभी पत्नी से दुखित ना हुआ हो। ये तो संसार ही ऐसा है, तो फिर यहाँ सुख कहाँ मिलेगा? वह सुख है कहाँ? और एक सुख अलग है जो निरंतर एक समान है, अभी भी है और जुगु जुगु से है, वही तो, उसी को तो ढूंढना है। उसके लिए आपको पत्नी की जरूरत नहीं है और पति की जरूरत नहीं है, वह दोनों को वही सुख देगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। एक ही चीज दोनों को एक समान सुख देती है। हिंसा और हंसनी, उसी को चेतन सुख कहा जाता है, उसी को स्वर्ग सुख कहा जाता है, उसी को सहजानंद कहा जाता है, उसी को अमीय अमृत आनंद कहा जाता है, उसी को कलश सोमरस कहा जाता है। हिंसा और हंसनी, उसी को ईश्वर कहा जाता है, उसी को सच्चिदानंद कहा जाता है। अरे आप भेद को बूझो तो, वह ऐसा है कि एक ही साथ पूरा संसार का, विश्व का जितने भी जीव है उसको एक साथ ले सकते हैं और कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंसा और हंसनी जड़ सुख के लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन चेतन सुख ऐसा नहीं है, एक ही बार एक ही समय पर पूरा विश्व के जीव जो है उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा कहता हूं, ये तो सदगुरु की वाणी है, बूझना आपका काम है। आपको मानव जन्म मिला है, सदगुरु क्या कहता है? रांगा मालमी से जा बिछा तू है, सोवेला संत सुजाना हो, रंगा मालमी से जा बिछा तू है, सोवेला संता सुजाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो,
सो भैले संत सुजाना, रंगा महालमी से जा बेचा तू है, सोवेला संत सुजाना हो, घाटी मिटियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। हंसा और हंसनी सेज तो एक ही है। देखो गुरु तो एक ही है और उसी की आराधना आप भी करते हो, उसी की आराधना सभी हंस हंसनी करते हैं। ऐसा नहीं है, जो उपदेश आपको दिया जाता है वही उपदेश हमें भी दिया जाता है। सभी को एक ही उपदेश एक ही साथ बैठा करके हजारों की संख्या में सदगुरु तो एक ही साथ देता है। वह आप आश्रम पर आप गए भी हो और आप देखते हो वहां क्या कहा जाता है। पहला भूमि का जो उपदेश लेना है वह फोटो और वह जो है गायत्री मंत्र वाला जो है वंदना पुस्तक लेकर के और वहां पहुंच जाओ। वहां स्वामी जी पहला भूमि का उपदेश दे रहे हैं। हिंसा और हंसनी हम लोग सोच नहीं पाते हैं। वह परमात्मा जो ही इतना बृहद है, इतना बड़ा है, एक ही साथ पूरे संसार में कैसे रहता है। अरे आप शरीर को देखते हो, वह विभू सत्ता है। स्वामी जी गुप्त हो गए। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज शरीर को छोड़ना पड़ा। अब आप शरीर में बांध दोगे तो उनको तो एक ही जगह रहना होगा। हंसनी वह चेतन सत्ता है, वह विभू सत्ता है। तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है, अरे पूरे संसार में है। सदगुरु ने तो क्या कहा, सुख व शांति साबा ओ मिले, सुख व शांति साबा ओ मिले, यह उपाधि सहमार, सुख व शांति साबा ओ मिले, यह उपाधि सहमार, सारा विश्व हमारे है, हम है सब संसार, सारा विश्व हमारे है, हम है सब संसार। हिंसा और हंसनी देखो आनंद नहीं होता तो मैं भजन कैसे गाता। अरे वो आनंद ही तो है। आप किसी को 5 मिनट बैठा तो बेचारा पागल हो जाएगा। इधर एक एक घंटे चलता रहता है, वह सदगुरु की कृपा नहीं होती तो कौन बोल पाएगा। अरे वह तो गुरु का ही दिया हुआ है। हम लोग तो ऐसे ही हैं। देखो आप भेद को बूझो, इसमें आनंद नहीं होता तो मेरे को कोई कुछ मिल तो ना हो रहा है। ये हंसनी लेकिन जो मिल रहा है उसकी यह तो सदगुरु की महान कृपा है। उस कृपा का ऋण जो है मैं चुका नहीं सकता। आप भेद तो बूझो। अरे इतना आनंद आता है दिन भर का, प्रकृति जो है भाग जाती है और सुख ही सुख तो है। देखो आप भेद को बूझो। जो लोहा है अग्नि में जितना देर तक रहेगा उतना देर तक अग्नि का गुण जो है उसमें आ जाएगा। आप
आपको भेद बूझना होगा, आपको भेद समझना होगा। ये हंसनी, हमें क्या लालच है? हमें एक ही लालच है कि वह गुरु संग रहना है, और गुरु संग रहने में आनंद ही आनंद है। लोग परेशान हो जाते हैं, अरे 1 घंटा तो कैसे बैठेंगे? अरे इसमें आनंद है, आनंद है, अति आनंद है। यदि आपको बैठा दिया जाएगा, आप इसमें से निकल नहीं पाओगे। यह तो सदगुरु की शक्ति है और संकल्प है, इसीलिए चलता है। यदि संकल्प आप 24 घंटे का भी आप कर दो, सदगुरु उस संकल्प को पूर्ण करता है। आपको समाधि अनुष्ठान का आप संकल्प कर लो, हंसा और हंसनी, आप संकल्प ही नहीं करोगे तो कर्म कैसे होगा? सत्य सत्य संकल्प, सत्य काम और सत्य संकल्प, यह पूरी सृष्टि जो है संकल्प से ही तो चल रही है। हंसा और हंसनी, यहाँ भेद है और भेद में भेद है। देखो, जो आनंद है वह आप ही में है। कलसा सो मारासा पूर्ण है, सतत बीरा जत सोय। कलसा सो मारासा पूर्ण है, सतत बीरा जत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। कलसा समारसा पूर्ण है, सतत बीरा जत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। हंसा और हंसनी, जो आपके सांसारिक कार्य हैं उन्हें फटाफट निपटा लिया करो। देखो, यह संसार ऐसे ही रहेगा, यह फुर्सत नहीं मिलेगी। ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ऐसा बाकी है, वैसा बाकी है। ये बाकी में जीवन समाप्त हो जाएगा। देखो, संसार का जो भी आपका काम है उसे फटाफट निपटा लिया करो, और निपटा करके थोड़ा समय इस सदगुरु को भी तो ढूंढो। यह तुम्हारे शरीर में ही है, अभी से नहीं है, अनंत काल से है। क्योंकि आप चेतन हो, चेतना की मृत्यु नहीं होती। यह शरीर तो बदल जाता है और बदलता ही रहेगा। आप भेद तो बुझो, यह तो बदलता ही रहेगा। अरे आप अभी से नहीं ढूंढ रहे हो। देखो, कोई नई चीज आप नहीं ढूंढ रहे हो, आप वही चीज ढूंढ रहे हो जो तुम्हारे ही पास में है और निरंतर है, अभी भी है, आगे भी रहेगा, जुगों जुगों में भी रहेगा। आप मां के गर्भ में जाते हो तो भी आपके साथ ही रहता है, और गर्भ से बाहर आते हो तो भी आपके साथ ही रहता है। आप भुला गए। हंसा और हंसनी, कोई कहता है हम भूलते नहीं हैं, हमें याद रहता है, और कोई तो हमको भी कह देता है आपको याद नहीं रहता है आप भुला जाते हो। हंसा और हंसनी, अरे हम लोग तो भुला ही जाते हैं, यह बात सही है। देखो,
वह परमात्मा जो है उसको तो सब याद है। वह तो हमारे हर जीवन का, अनंत जीवनों का वह जानता है। उसके पास ऐसा युक्ति है। आपका ही शरीर में आप देख लो, आप संसार का काम करते हो तो हिसाब लिख पढ़ करके रखते हो। आप दुकान करते हो, बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, किसी को देते हो तो डायरी में लिख करके रखते हो। और जब कोई बात होती है तो आप उसको दिखाते हो, भाई देखो ये डायरी में लिखा हुआ है, आपने साइन किया हुआ है। ये है सिंगी, आपके पास तो डायरी है, कलम है, किताब है। अरे तुम्हारे चित्त में ही देखो, उसके पास किताब नहीं है, कलम भी नहीं है और स्याही भी नहीं है, और सब लिख करके रखा है। आप अपना चित्त में कभी देखो तो आपने जीवन में कितना शुभ काम किया है, कम से कम उसको तो देखो। और आप कुछ बुरे काम भी किए होंगे, वह भी देख लो। आप जब वहां जाते हो जो न्याय में न्याय करता, वहां तो आप कुछ नहीं बोल पाते हो। कैसे बोलोगी? संसार में तो गवाही ले जाते हो, अपने साथ दो आदमी को पैसे दे करके ले जाते हो कि चलो भाई आप हमारे साथ गवाही कर देना, और आप जेल से छूट जाते हो। अरे यह शरीर भी तो तुम्हारा जेल ही है, इसमें किसी का गवाही काम नहीं करती, वो तो तुम्हारे चित्त में है और उसको आप शुद्ध कर लो। यह शरीर आपको यह सब झामर झूमर में नहीं मिला है, अरे आपको मानव जन्म मिला है। सनम काही जीव माही जाबही, कोटि पापायागा नासा बतावही। सनमो कहोया जीव माही जावही, कोटि पापायागा नासा बतावही। जैसे ही आप गुरु की तरफ सन्मुख होते हो, अपने मंडल पर गुरु के चरण में लगती हो, तब क्या होता है? सन्मुखा हो ही जीव मोही जाबही, कोटि पापायागा नासा बतावही। हंसी और हंसा, आप भेद को बुझो। देखो जीवन तुम्हारा ऐसे ही नहीं रहेगा। कभी कभी ऐसे हम लोग बीमार हो जाते हैं, और इतने बीमार हो जाते हैं कि चरपाई से उठना बैठना सारे मुश्किल हो जाता है। कोई आपको मार दिया, कोई पीट दिया, आपकी टांग टूट गई या कुछ हो गया, तब तो आप बर्दाश्त कर लेते हो। लेकिन कुछ संसार में दुख व्याधियां भी आती हैं। आप ऐसे नहीं सोचना कि आप हमेशा स्वस्थ ही रहोगे। हंसा और हंसी, हमें शुभ बोलना चाहिए, अशुभ नहीं बोलना चाहिए, यह बात सही है। लेकिन हम जो संसार में हम देखते हैं, तो फिर ऐसे भी पता लगता है कि हंसा और हंसी, देखो हम लोग नियमित नहीं रहते हैं और बड़ा गड़बड़ कर देते हैं। जब हमारी भोजन निद्रा समय से नहीं होता है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। एक तो यह भी कारण है, और कुछ कारण ऐसा भी है, कहीं हमको फ्री में मिल जाता है खाने के लिए। कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमारा स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता, लेकिन टेस्ट में तो बड़ा बढ़िया लगता है। अब आइसक्रीम खा लो और क्या क्या चीज खा लो, और खूब ठंडा पानी पी लो फ्रिज का, तो पक्का बीमार हो गई ही।
हिंसा और हंसनी मैंने देखा है। चलो आप पूछ लो। हमने देखा है एक ही घर में वो बच्चा स्कूल से आता है और मैं मना कर रहा हूं और वो नहीं मानता है। फटाक से जो फ्रिज से बोतल पानी की निकालता है और जो है ठंडा ठंडा पी जाता है। अरे मैंने बोला पागल है। और शाम को वही बीमार हो जाता है। बहुत सी भेद की बातें हैं। भेद है, भेद में भेद है। और मालूम है क्या कहते, बहुत भेद है। मैं प्रकृति की बात करूंगा तो प्रकृति का भी अनंत ज्ञान है। आपको प्रकृति की बात सुनाऊंगा तो बड़ा मजा आएगा। इतना मजा आएगा कि आप उसी में मगन हो जाओगे। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। चलो एक प्रकृति की बात आज सुन ही लो, बड़ी मजा आएगा। यहाँ कारगिल में मौसम ठंडा है, जैसी हमारे यहाँ जो जाड़े के दिनों में होता है। तो हमारे मित्र साथी हैं, उन्होंने फोन किया घूमने चलना है। अरे बोला अभी तक तो हम बीमार थे, अभी घूमने चलना है। बोला नहीं नहीं, रोड रोड पर ही जाएंगे, ऊंचा नीचा नहीं जाएंगे। और तो हम लोग चलते चले गए। और थोड़ा प्रकृति की बात सुन लो। उन्होंने बोला यार जीवन में कुछ मिला नहीं, और जो है जो क्या अच्छा होता कि मतलब 3-4 पत्नियां होती, या और ऐसा होता एक नौकरी में भी रहता, एक घर में भी रहता। आप संसार की बात बुझो। मैंने बोला एक का चक्कर में तो आप यहाँ आ गए, और 4 रहते तो फिर कहाँ कहाँ जाओगे। और हंसनी संसार ऐसी ही है। और तब तक उधर से हम जो है घूमते घूमते आ रहे हैं। और आप जानते ही हो यह मौसम जो है, यहाँ पर भी कुत्ते बहुत हैं। और वहां पर जो है एक बिचारी कुतिया जो है आ रही है, और उसके पीछे पीछे 10 कुत्ते लगे हुए हैं। मैंने बोला यही हाल आपका होगा, आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए। यदि आपको 10 पति चाहिए और 10 पत्नी चाहिए तो यही हाल होगा। हिंसा और हंसनी। अब बोले अरे यार कुशवाहा साहब आप उल्टा ही पुल्टा बात बताते हो। मैंने बोला आपको मानव जन्म मिला है, आप तो बोल रहे थे ऐसी ऐसी बात, तो मैं तो वही बात आपको दिखा रहा हूं। मान लो आप स्त्री रूप में होते और आपको 5 पति चाहिए, यहाँ तो 10 हैं। अब आप बताओ आप कैसे कैसे करोगी। हिंसा और हंसनी यही संसार है। फिर मैंने उनको समझाया आपको मानव जन्म मिला है, आप भजन करिए। और इस सुख के अलावे भी कोई एक और सुख है जिसकी चर्चा हमारे संत महात्माओं ने कहा है। हिंसा और हंसनी, आप संसार में रहो ना तो बड़ा मजा आता है। ऐसे ही संसार यह दिखता है। जो सुख है 1000 पति में नहीं है और 1000 पत्नी में नहीं है। अरे वह सुख तो आपके पास है, उसी की चर्चा गुरु ने किया है। अब आप भूल ही कहोगे, यह संसार है ही ऐसा। हिंसा और हंसनी दिन भर रात भर पूरा एकदम चारों तरफ यहाँ तो कैंपस है, और इतना यहाँ लड़ाई झगड़ा कुत्तों का होता है। एक रोड से उधर आप चले गए तो दूसरा पूरा एकदम तैनात रहते हैं। हिंसा और हंसनी। और यह भी यह जो ठंडी मौसम में भोजन नहीं मिलता है, और जो है फिर यह किसी भी यदि कोई पालतू गधा गुदहा इधर आते रहते हैं, उनको इन लोगों ने पकड़ लिया तो खा जाते हैं। यहाँ तक कि कुत्ता जो है दूसरे कुत्ते को भी मार करके खा जाते हैं।
मैंने स्पष्ट रूप से देखा है। और यह भी बूझो, यदि आदमी के पास डंडा न हो और आप ऐसे चलोगे तो यह आपके ऊपर भी झपटा कर देंगे। कई बार हम लोगों ने गाड़ियों में लोड कर करके इनको ले जा करके बाहर छोड़ा है, फिर भी चले आते हैं। तो हिंसा और हंसनी कहने का मतलब क्या है? ये जो संसार का जो सुख है, जिसमें पूरा दुनिया दीवानी हो रखी है, पागल हो रखी है, जो घूमता है, वह सुख क्षणिक है। आप तो निरंतर सुख जोगते हो, उसी सुख की तलाश में तो आप पूरा पड़े हो। वही सुख जो है सदगुरु आपको बता रहा है। अष्टे चक्र साबा शून्य पारा धर अंधेरा की पार। अष्टे चक्र साबा शून्य पारा धर अंधेरा की पार। कहाँ महाप्रभु घर किया भूली पाड़ाओ संसार। अष्टे चक्र सवा शून्य पारा धर अंधेरा की पार। आहा सदा फला घर किया भूली पाड़ाओ संसार। ऐसा सुख वहाँ कौन है औधी जाकी धार। कियत नर देवा तावनी एका सुख संसार। ऐसा सुख वह कौन है निराधार रंग सोय। माया व्यांतरा व्याप्त है गुप्त न जानी कोई। हिंसा और हंसी, देखो यह सदगुरु की बाणी है, यह स्वरवेद की बाणी है। सदगुरु क्या कहता है? ऐसा सुख वहाँ कौन है निराधार सोय। माया व्यांतरा व्याप्त है आही न जानी कोई। हिंसा और दूर माइट कर वह सुख है, वह निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। जो आप जड़ संसार में सुख लेते हो उसका कोई आधार है, कोई और चीज चाहिए। लेकिन जो तुम्हारे अंदर में जो सुख है वह अपने आप में ही है, निरंतर है और कभी वह कम नहीं होता है। उसी सुख की चर्चा स्वरवेद में की गई है। ऐसा सुख वहाँ कौन है निराधार रंग सोय। माया व्यांतरा व्याप्त है गुप्त न जानी कोई। वह सदगुरु मामा धान्य है नर सिद्धि वह बनाए। सदा रहे मामा पाशिनी आवाया यह समाय। आप तो पूछते हो जो सदगुरु की जो हंस है, जो हंसनी है,
जो सदगुरु के मरहमी हैं, जो सदगुरु के भेदी हैं, जो संत जन हैं, वही तो यह दोहा याद रखते हैं। कौन वाला दोहा? ऐसा सुख वहाँ कौन है, मेरा दार सोय, वाया व्यांतर व्याप्त है, गुप्त न जानी कोय। वह सदगुरु मामा धान्य है, नरसिद्धि वह बनाए, सदा रही मामा पास में, आभाया यस माय। वह सदगुरु मामा धान्य है, नरसिद्धि वह बनाए, सदा रहे मामा पास में, आभाया यस माय। अवन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, पवन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन विलास, पवन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, सदगुरु शरण ही उबारी, होया स्वतंत्र भवदार, माया दुष्टारा तारन है, जासो हरि विद्यार। ये हंसनी और हंसा, देखो आनंद तुम्हारे ही पास में है, सदगुरु तुम्हारे ही पास में है, निरंतर है, अभी भी है, जुगों जुगों से है, तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। तो तुम्हारा काम है ढूंढ लेना। सदगुरु मिला है, संत मिले हैं, सत्संग हो रहा है, आप थोड़ा सा समय तो निकालना ही होगा, ऐसे नहीं बूझ पाओगे। अरे स्वामी जी, अब तो आपको घर में ही मिल रहा है, पहले तो सत्संग सुनने के लिए जाना पड़ता था 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। अब ऐसा स्वर्णिम समय आपको कहाँ मिलेगा? आप अपना घर में हो, पति संग हो, पत्नी संग हो, बच्चों संग हो, और सदगुरु की वाणी आपके घर में मिल रही है, तो अभी भी आप नहीं चेतोगे। हिंसा और हंसनी, आप सदगुरु से क्या चाहते हो? जो चाहते हो वही मिलेगा। तो थोड़ा एकांत में बैठ करके कभी ढूंढो तो इसको, अरे मिलेगा, अवश्य मिलेगा। यह मैं नहीं कहता हूं, सदगुरु ही तो कहता है, घाटी में पियवा पहचाना। तो ये हंसनी और हंसा, अब इससे बढ़िया देखो पूरा संसार में जो अभी तक हम सुने हैं, ऐसा स्वर्णिम समय किसी को भी नहीं प्राप्त हुआ है। ऋषि मुनि संत महात्मा जंगलों में बैठ करके तपस्या करके फूल फल और पत्ते खा खा करके जीवन यापन किए हैं, और तुम तो अपना घर में बैठ करके इसके लिए थोड़ा सा आपके पास समय नहीं है,
अरे सत्संग में कहां से जुड़ेंगे? ये हिंसा और हंसनी। देखो, पूरा संसार के लिए आप खर्चा मत करो, 2 कपड़ा कम पहन लेना। मैं तो कहता हूं 2 कपड़ा कम पहन लेना, 2 श्रृंगार कम कर लेना, 2 परफ्यूम नहीं लगाना। लेकिन आज के युग में मोबाइल तो ले ही लो और बड़ा वाला ले लो, और हर महीना जो 300-400 लगता है उतना तो भाई लगा लो। अब इतना के लिए तो कमा ही लो, इसके लिए चोरी कर लो। चलो मैं छूट दे देता हूं। सदगुरु कहा सत्संग सुनने के लिए पति का पैसा चोरी कर लो, पत्नी का पैसा चोरी कर लो और खरीद लो, और सत्संग में जुड़ा करो। सत्संग से भी आपका जीवन सुधर जाएगा। सदाचार व्यभिचारिषि मूरख से विद्वान भोगी से जोगी बने फल सत्संगमान। हिंसा और हंसनी। सदगुरु तुम्हारे साथ, सत्संग तुम्हारे पास, तो थोड़ा समय निकालो और इसी शरीर में ढूंढ निकालो। इसी शरीर में ही है। कौन है? अरे वही आनंद है, उसको आप सब जानते हो, कोई नई चीज नहीं है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कोई नई चीज नहीं लाया है, वह आप ही में है, जुगों जुगों से है, जुगों जुगों तक रहेगी। आपको बूझना है, समझना है, परखना है, निरखना है। और सदगुरु क्या कहता है? अनुभव गति का अंत है, सूझत सूझत सूझ, साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। हिंसा और हंसनी। एक न एक दिन जब आप लग जाओगे, ढूंढना शुरू कर लोगे, तो एक न एक दिन तो मिलेगा। इसी शरीर में ही है। हिंसा और हंसनी इसी शरीर में ही है। तो इसी शरीर में आपको ढूंढना है, और ढूंढने का काम सुरती बड़ा अच्छा करती है। अरे सब तो तुम्हारे पास है, कोई चीज का कमी नहीं है। आप खाते पीते बैठते उठते सुरते उसको ढूंढ निकालो। हिंसा और हंसनी। वाणी तो बहुत है, शब्द बहुत है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की